बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो एक ईसाई के हवाले से है। जो ईसाई डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल करता है कि जो बाइबल में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो खुदाई दावा किया है, जिसमें वो कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है जिसने मुझे देखा है उसने खुदा को देखा है। नऊज़ु बिल्लाह। फिर तो वो कहता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। तो नाज़रीन, चलते हैं देखते हैं डॉक्टर ज़ाकिर ने क्या जवाब दिया है उनको। आखिर में इन बातों पे तज़किरा भी करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो देखते हैं। मेरे पास दो सवाल ऐसे हैं जिनका मफ़हूम एक ही है। मैं दोनों सवालात पढ़ लेता हूँ ताकि डॉक्टर साहब को आसानी होगी जवाब देने में। जैस्मीन ब्रेगंजा कहती हैं कि ईसा मसीह ने ये कहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। उसका मतलब ईसा मसीह और खुदा एक ही है। लॉरेंस मोंटेरो ये कहते हैं कि जीसस सेड इन जॉन चैप्टर 14 वर्स 6, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिथ अनटू द फादर बट बाय मी। इज ही नॉट क्लेमिंग डिविनिटी? दो सवाल जो आए जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट बाय मी, और दूसरे का कहते हैं ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर। ये दो वर्सेस से, बाइबल से ये साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया, खुदा बनने का दावा किया। इसके सही मानी जानने के लिए कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत ज़रूरी है। हवाला नहीं दिया इन्हें। पहले वर्स का हवाला था गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्स नंबर 6, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6, और दूसरा जो वर्स थी वो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 9 है। कॉन्टेक्स्ट के लिए हमें जाना पड़ेगा वर्स नंबर 1 की तरफ और फिर पढ़ना पड़ेगा। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1 में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपको खुदा पे भरोसा है तो मुझ में भी भरोसा कीजिए। मेरे वालिद के पास बहुत से घर है। इफ यू हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन मी ऑल्सो। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। मेरे वालिद के घर में बहुत से कमरे, बहुत से घर है। आई गो देयर टू प्रिपेयर अ प्लेस फॉर यू। मैं वहां जा रहा हूं आपके लिए जगह बनाने के लिए। यू नो वेयर आई गो। आप जानते हैं मैं कहाँ जा रहा हूं। तो यहाँ फिलिप ईसा अलैहिस्सलाम से कहते वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। फिलिप कहता है मैं नहीं जानता हूं आप कहाँ जा रहे। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 6 में, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी। ईसा अलैहिस्सलाम फिलिप को समझाते हैं मैं ही वो तरीका हूं, मैं ही हक हूं। आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमिट अनटू माय फादर बट थ्रू मी। कोई भी आदमी मेरे वालिद तक नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। इससे यह साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि अगर आप जो मैंने तरीका कहा है, मैंने जो सिखाया है, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप मेरे वालिद तक पहुंचेंगे, तो आप खुदा तक पहुंचेंगे। इसका मतलब ये कि जब भी कोई रसूल इस दुनिया में आए, जो भी पैगाम ले आए, वो पैगाम इंसानों को खुदा तक पहुंचाता है। तो ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ही तरीका थे खुदा तक पहुंचने का। एट द टाइम ऑफ जीसस पीस बी अपॉन हिम, जीसस वाज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन केम अनटू ऑलमाइटी गॉड बट थ्रू जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे मूसा अलैहिस्सलाम हक थे, मूसा अलैहिस्सलाम तरीका थे। कोई भी आदमी खुदा को मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके के बिना नहीं पहुंच सकता था। खुदा को पूछने का था तो मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके से। At the time of Moses, Moses peace be upon him was the way, the truth and the life. No man came unto God but through Moses peace be upon him. लेकिन आज की तारीख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। At the time of Muhammad peace be upon him until eternity, he is the way, the truth and the life. No man cometh unto Almighty God but through Prophet Muhammad peace be upon him. आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। जब भी वो आए और क़यामत तक, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे और आज के टाइम पे क़यामत तक के, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीका है, हक है। कोई भी आदमी खुदा तक पहुंचना चाहता है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे तो ही आप खुदा तक पहुंचेंगे। यहाँ ये नहीं साबित होता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदाई का दावा किया। आगे वर्स नंबर 7 में ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं
now you know the way and you know God. تو فلپ کہتے ہیں you show us God and we'll believe. آپ خدا کو دکھاؤ اور میں مان جاؤں گا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے he that has seen me has seen the Father. جس نے مجھے دیکھا خدا کو دیکھا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب جیزس کرائسٹ کہتے ہیں peace be upon he that has seen me has seen the Father. Seeing is knowing God. Means if you know me, عیسیٰ علیہ السلام کہتے you have seen God. اگر آپ مجھے جانتے آپ اللہ کو دیکھ چکے, خدا کو دیکھ چکے. تو فلپ کہتے ہیں خدا کو دکھاؤ کدھر ہے. تو وہ کہتے he that has seen me has seen the Father. جو مجھے دیکھا خدا کو دیکھا, مطلب جو مجھے سمجھا خدا کو سمجھا. Seeing means knowing. اس کے بعد فوراً آتا ہے کہ جو میں کام کرتا ہوں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. یہ الفاظ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اور تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بائبل کا ایک واقعہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہے کیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے بہت اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور انہوں نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ جس نے مجھ کو سمجھ لیا ہے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سمجھ لیا ہے, اور جس نے مجھ کو دیکھا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ان الفاظوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ کے بیٹے نہیں تھے, اللہ کے نبی تھے. اور آخری لفظ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا دیکھا ہے. کن کن نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا سب سے پہلے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے کچھ ہی پردے اٹھائے تھے. جو ہے کوہ طور کا جو پہاڑ تھا وہ سیاہ ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے نور سے. اور جو ہے نا دنیا میں جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا تھا, جو ہے معراج پہ جا کے اوپر عرشوں پہ جا کے دیکھا تھا. تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھنا.